प्रणाम करती हूँ। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जो आप आमंत्रण तो नहीं कहूँगी कि, लेकिन आप सब जुड़े। नहीं मालूम मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, बस यही कहूँगी प्लीज आप आगे आ जाओ। सारी दुनिया बहुत आगे चली गई है और अभी हम वहीं अटके हैं उन 7 महीनों में। 7 महीने पीछे 29 अप्रैल पे ही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से निकलें। और आप सब जुड़े, मंच को भी एक बार फिर बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब आए, हिम्मत बहुत आ गई है यहाँ आने के बाद। वहाँ हम दोनों बहुत टूटे, आप सब ने साथ दिया, उसका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मीडिया में जिन लोगों ने भी साथ दिया उनका धन्यवाद। विवेक जी का जो दैनिक जागरण से हैं वो जुड़े, प्रतीक भैया जो देवर जी हैं मेरे, उन्होंने, धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह हम टूट रहे थे, जैसे कि प्रगीत ने कहा, उस समय इनका संबल हमें बहुत हिम्मत दे गया। प्रतीक भैया धन्यवाद एक बार फिर से आपका। शरद भैया यहीं बैठे हैं, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शरद भैया, किस तरह से उस वक्त में आपने प्रगीत को संभाला। अशोक चकधर जी और कुमार विश्वास जी ने बहुत मदद की, उनका धन्यवाद करती हूँ। मैंने जिंदगी में कभी अभाव नहीं देखा। अभाव क्या होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे दादा जमींदार थे, पिता मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उनके नाना जी सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे उस जमाने में, वो यूपी में आ गए। उसके बाद आज भी जमींदारी है, सब कुछ है, लेकिन उस तरह का अभाव ना मैंने उस परिवार में, न इस परिवार में। जो क्षति हुई है मुझे नहीं मालूम वो कितनी बड़ी क्षति है। किसी भी चीज के लिए मैंने अपने आप को इतना मजबूर कभी नहीं पाया। जब जन्म हुआ मेरा तो नाम मुझे भावना दिया गया, शादी हुई तो नाम कुंवर हो गया, भावना कुंवर। मेरा वास्ता पापा जी से हुआ MMH कॉलेज में। मैंने PhD करने की इच्छा जाहिर की। पापा जी ने कहा किस विषय पे तुम करना चाहोगी PhD, गद्य पे या पद्य पे? तो मैं लिखा करती थी उस वक्त जब कॉलेज टाइम हुआ करता था। मैंने कहा मुझे गजल बहुत पसंद है। उन्होंने साथ के साथ बैठ के एक टॉपिक चुन दिया, साठोत्तरी हिंदी गजल में विद्रोह के स्वर। और मैंने वो विद्रोह निकालना शुरू किया और आज मेरे पास वही धरोहर है। 25-30 डायरियां मेरे पास हैं कि वो डिलीट भी मैं कर सकती हूँ उनसे। वो पापा जी ने मुझे उनका साथ दिया और ज्यादातर मेरी थीसिस में पापा जी की गजलें हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि हम कभी गजल पर आगे नहीं बढ़ पाए, काम नहीं कर पाए। फिर नाम हो गया डॉक्टर भावना कुंवर। इस तरह से मेरे जन्म से लेके यहाँ तक का सफर शुरू हुआ। परिवार में भी साहित्यिक परिवार रहा। पापा मेरे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं लेकिन हिंदी संस्कृत से जुड़े रहे। परिवार में सिस्टर भी मेरी PhD है। तो इस तरह से साहित्यिक परिवार वहाँ और एक साहित्यिक परिवार वहाँ जो मिलन हुआ है, उससे हमने सोचा कि आगे चल के हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य मेरा कि जैसे कि सभी कहते हैं, किसी की भूमिका लिखी गई है पुस्तक की या किसी को 4 लाइनें लिख पाए हैं पापा जी या कुछ भी आशीर्वाद मिला। मेरा और प्रगीत का बड़ा दुर्भाग्य रहा इस वक्त जब कोरोना काल में पापा जी 14 मंथ से घर से बाहर ही नहीं निकले। और वो एक वक्त ऐसा आया कि वो पता नहीं क्यों क्या घड़ी थी जो वो बाहर गए और या घर में ही कुछ हुआ है, लेकिन वो 14 मंथ की जो पूरी मेहनत थी वो धराशायी हो गई अप्रैल में। हमेशा कहा करते थे, एक हमारे मित्र हैं अमेरिका से अशोक सिंह जी, उनका 98 एपिसोड अभी यहाँ संदीप सजर जी भी शायद होंगे, अनिमेश भाई साहब हैं, उस एक शेयर अर्ज किया है, वो एक चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। उनसे मेरे भोपाल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भावना प्रगीत आप जुड़िए, बहुत अच्छी हम गजल कहते हैं, उसमें तरह ही मुशायरा वो करते हैं। 98 लगभग उसमें
एपिसोड हो चुके हैं अब तक, तो काफी लोग उसमें हैं। वो हमेशा कहते थे आप आए आपको अच्छा लगेगा। दोहे पर पुस्तक आई थी, पापा ने कहा नहीं अब गजल पर आनी चाहिए, तो पूछते थे कितनी गजलें हो गई तुम दोनों की, आज कुछ लिखा, क्योंकि वो सैटरडे में प्रोग्राम होता था। तो कहते थे नहीं पापा जी अभी नहीं लिख पाए, तो जल्दी लिखिए। और जैसे ही लिखते थे शेर सुनाइए, तो उसको तरन्नुम में पढ़ते थे, उसकी धुन बनाते थे। हमारे पास वही सारी यादें शेर में, उनकी वीडियोस में है। पापा ने कहा अभी रुक जाओ, अभी कोरोना बहुत फैला हुआ है, थोड़े टाइम बाद आना, अप्रैल में आना, तब तुम दोनों की एक एक पुस्तक तो मैं ठीक करा दूंगा गजलें, और एक एक पुस्तक आनी चाहिए। बहुत दुख की बात है कि 20 पुस्तकें आने के बाद भी मेरी अपनी जो मैंने हाइकू और जैपनीज अलग विधाओं पर लिखी है, पापा जी का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाया। लेकिन प्रगीत को शायद कुछ गजलों पर मिला, मुझे कुछ गजलों पर मिला, वो हमारी धरोहर है। और चाहे वो 20 गजलें हैं चाहे 30 गजलें हैं, उनको निकालेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा कोशिश करती हूँ कि अपने आप को कंट्रोल कर पाए। अब आना हुआ, जैसे ही फ्लाइट खुली वैसे ही आए। पापा जी इंतजार करते थे, उनको अपने आसपास में महसूस करती हूँ। प्रगीत से पूछती हूँ आप क्यों उदास होते हो, है ना पापा जी? कहते नहीं है, ना भगवान है ना पापा जी कहीं दिखाई देते, होते तो मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। मैंने कहा मैं महसूस करती हूँ, आप देखिए कहीं भी आप मुझे दिखते हैं, मुझे महसूस होते हैं। लेकिन वो कहते नहीं मुझे महसूस नहीं होते। कैसे होते हैं महसूस बताइए? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे महसूस नहीं होते हैं तो हम फिनिश हैं, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है प्रगीत का अपना, उस वक्त जब पापा जी हमें छोड़कर गए, किस तरह एक दूसरे को संभाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर तो बहुत मित्र भी मिलेंगे, आपके नाते रिश्तेदार भी आपको संभाल लेंगे। परदेश में वैसे ही अकेलापन होता है, और हम दोनों और वो बच्चे, वो वक्त, वो 13 डेज और उसके बाद जो विक्रियाएं होती हैं, और अब तक 7 मंथ तक, चाहे वो उनको पैनिक अटैक आते हों, ये कभी कुछ नहीं होता था। डिप्रेशन क्या होता है प्रगीत नहीं जानते थे, और उसके बाद उनको वो संभालना। मैं कहती हूँ कि पापा यहाँ है तो मुझे अगर वो टूटते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है। पापा देख रहे हैं प्रगीत मत रोइए। कोई भी पिता या माता अपने बच्चे को रोते हुए और दुखी होते हुए नहीं देख सकते। थोड़ी हिम्मत ऐसे बटोरती हूँ और प्रगीत को संभालती हूँ। एयरपोर्ट पे आते लगा कि पापा करेंगे, आ गए एयरपोर्ट पे। हाँ पापा, बाहर दिगंबर जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर पूरे रास्ते पूछते जाना अब कहाँ तक पहुंचे, अब कहाँ तक पहुंचे। उस आवाज को बहुत खोजा, कैलाश हॉस्पिटल के उस बेड पर ढूंढा, अंतिम स्थली जो थी वहां पर उन्हें ढूंढा, पर पापा कहीं नहीं थे। उस घर के दरवाजे तक पहुंचे जहां वो इंतजार में टहला करते थे, अब आने वाले हैं। पर सब कुछ सुनसान हो गया। और मैंने वैसे तो लिखना लगभग बंद ही हो गया था, कुछ शेर उसी को कहते हुए लिखा है, आप सबके सामने रखती हूँ। कि हमको ना मालूम था एक दिन तुमको यूं खोना होगा, हमको ना मालूम था एक दिन तुमको यूं खोना होगा। भारी मन से उस पल की भी हमने आज विदाई दी, भारी मन से उस पल की भी हमने आज विदाई की। और एक और शेर दूसरी गजल का रखती हूँ कि बड़े टूटे हैं बिखरे हैं संभल अब तक नहीं पाए, बड़े टूटे हैं बिखरे हैं संभल अब तक नहीं पाए। उठा जब से है सर से आपके आशीष का साया, उठा जब से है सर से आपके आशीष का साया। और जब साया उठ जाता है किसी बड़े का तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे आ जाते हैं जो आपको समझ नहीं आते कि ये क्या हो रहा है, सारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं। तो कहती हूँ कि मैं जोड़ तो लेती सभी टूटे हुए रिश्ते, मैं जोड़ तो लेती सभी टूटे हुए रिश्ते, उनमें से कोई एक भी अपना निकल आता, उनमें से कोई एक भी अपना निकल आता। और भीगे हुए हैं आंसुओं में लोग सब यहाँ,
भीगे हुए हैं आंसुओं में लोग सब यहाँ, चेहरा कोई भी एक तो सूखा निकल आता, चेहरा कोई भी एक तो सूखा निकल आता। और उस भगवान से कहती हूँ जो उसने जुल्म किया है, क्यों किया ऐसा? जाते सब हैं लेकिन उनको जाना नहीं था, वो जाना नहीं भी चाहते थे, लेकिन ना उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो क्यों किया ऐसा? तो कहती हूँ सितम जो भी किए उसने सभी हम भूल जाते हैं। थोड़ा पढ़ देती हूँ। सितम जो भी किए उसने सभी हम भूल जाते हैं, जो गहरी चोट है दिल पर लगी हम भूल जाते हैं। उसे उसके गुनाहों के लिए हम कुछ नहीं कहते, उसे उसके गुनाहों के लिए हम कुछ नहीं कहते, जो उसने दी है आँखों में नमी हम भूल जाते हैं, जो उसने दी है आँखों में नमी हम भूल जाते हैं। और देखिएगा, भले मस्जिद में मंदिर में कलीसे में वो रहता हो, भले मस्जिद में मंदिर में कलीसे में वो रहता हो, अगर वो साथ हो तो तीरगी हम भूल जाते हैं, अगर वो साथ हो तो तीरगी हम भूल जाते हैं। हमें फुर्सत नहीं मिलती कि खुद से बात कर पाए, कभी हम याद रखते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, कभी हम याद रखते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। और देखिएगा, शिकायत तुझ से रहती है, दिया कुछ भी नहीं तूने, जो तूने दी है सौगातें सभी हम भूल जाते हैं, जो तूने दी है सौगातें सभी हम भूल जाते हैं। और अंतिम शेर रखती हूँ, बरसते बादलों का गम समझता ही नहीं कोई, है आंसू उसकी आँखों के सभी हम भूल जाते हैं, सितम जो भी किए उसने सभी हम भूल जाते हैं, जो गहरी चोट है दिल पर लगी हम भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद भावना जी, प्रगीत भाई। डॉक्टर साहब का इस शहर के साथ, इस शहर के लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब चले गए, लौट कर नहीं आएंगे। हम ये भी जानते हैं कुछ दिनों बाद आप भी ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, लेकिन फिर भी ये सब लोग उस रिश्ते के नाते यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी अपने आप को अकेला ना समझें।